आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में ज़राई शोबे को अवलिन तरजीह, ज़राई इक़दामात में आंध्र प्रदेश सरफहरिस्त, चीफ मिनिस्टर की सीएमओ ओहदेदारों से बातचीत। तश्कील तेलंगाना का वादा ही ज़िम्न इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाएगा, केशव राव का एहसास। ट्रिमलगिरी में एक शख्स का कत्ल, मुबैना नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और निम्स हॉस्पिटल के करीब ड्रग्स की फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब, नाइजीरियाई शहरी के बशमुल 2 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में ज़राअत को अवलिन तरजीह देने का सिलसिला बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की आबादी का 70% हिस्सा अब भी देही इलाकों में रहता है और ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ा शोबों जैसे बागबानी, डेयरी और समकियात पर मुनहसिर है। इसीलिए हुकूमत इस शोबे को सब पर तरजीह दे रही है। चीफ मिनिस्टर किसानों के लिए फलाही स्कीमों और उन पर शफाफ और मौसर अमलावरी के सिलसिले में सीएमओ ओहदेदारों और दिगर मुताल्लिक़ा हुक्काम के साथ बातचीत कर रहे थे। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि खुश्क साली, शदीद बारिश, सैलाबों के बावजूद आंध्र प्रदेश अब भी ज़राई शोबे के इक़दामात में सरफ़हरिस्त है और धान की पैदावार में आगे रहते हुए कौमी ग़िज़ाई सलामती में नुमायां रोल अदा किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि फी कुंटल के हिसाब से 120 रुपये के बोनस का फौरी ऐलान करे, क्योंकि धान की अक़ल तरीन मौजूदा कीमत 1110 रुपया फी कुंटल में इजाफा नागुज़ीर है, ताकि ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाया जा सके। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत की पहली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 14 और 15 दिसंबर को मुनक़िद होगी। जुबली हाल में मुनक़िद होने वाली इस कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर अमल आवरी के अलावा किसानों के मसाइल, कीमतों में इजाफा, पसमानदा तबक़ात व क़बाइल, दर्ज फ़हरिस्त तबक़ात और अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले प्रोग्रामों का अहाता किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर कलेक्टर्स के साथ इनफरादी तौर पर भी तबादला ख्याल करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में इक़दामात पर फैसले किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस वाईएसआर की मौत के बाद पहली मरतबा मुनक़िद होने जा रही है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रियासती वज़रा नागेंद्र और मुकेश गौड़ के दरमियान इख्तलाफात और महाज आ रहे की इत्तला मीडिया के लिए दिलचस्पी का बाइस बनी हुई है। नामजद व सरकारी ओहदों पर अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों के तक़र्रुरात के मसले पर इन दोनों में सर जंग का माहौल है। नागेंद्र अपनी पसंद के उम्मीदवारों की पैरवी में कामयाब साबित हुए हैं, जिस पर पहले ही उनके अंजन कुमार यादव से ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब डिप्टी मेयर और सिटी कांग्रेस के सदर के ओहदों पर महाज आराई जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की जानिब से तैयारियों का अमलन आगाज हो गया है। अगर कांग्रेस के बागी अरकान को नाअहल करार दिया जाए तो 24 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने के इम्कानात है, जिनमें तेलंगाना 7, रायलसीमा 7 और आंध्रा के 10 असेंबली हल्केजात शामिल है। वाज़ेह है कि ऐवान असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के हक में पार्टी विप के खिलाफ वोट देने वाले कांग्रेस के 16 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक कांग्रेस हाईकमान ने फैसला ले लिया है, जिसके साथ ही तमाम सियासी जमातों की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए अमली तौर पर इसका आगाज कर दिया गया है। इस मामले में चीफ मिनिस्टर खासी दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के मुमासिल मान रहे हैं, क्योंकि ये 24 असेंबली हल्केजात जुमला 14 अजला का अहाता करेंगे। वो इस मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करना चाहते हैं। अगर इस सिलसिले में फौरन फैसला ले लिया गया तो इंतखाबी तैयारियां फलाही स्कीमों पर असरअंदाज भी हो सकती है। फिर भी सियासी जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का अपने अपने तौर पर आगाज कर दिया है। रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील का वादा कांग्रेस को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब करेगा।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्टी को नुकसान पहुंचाए बगैर अलहदा रियासत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो पागल है। केशव राव ने कहा कि अलहदा रियासत के सिवा किसी और तजवीज को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट सेशन लोपला ఒకటే మాట చాలా క్లియర్ చేసాం, మీరు డిస్కషన్ కూడా మీరు సిద్ధంగా లేని, డిస్కషన్ అయిపోయినాయి. మీరు ఏం డిస్కషన్ ఉన్నా కానీ తెలంగాణ గురించే మాట్లాడండి. ఏమన్నా ఎవరికైనా అపోహలు ఉంటే, ఎవరికైనా కొన్ని డౌట్స్ ఉంటే దాన్ని మేము నివృత్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము, కూర్చొని మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ తెలంగాణ మీద కానీ క్యాపిటల్ సిటీ మీద కానీ మాకు కాంప్రమైజ్ అనేది లేదు అని క్లియర్ చేసాము. అది మీకు పదే సార్లు చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా చెప్తున్నాము. దాని మీద మాత్రం మేము తెలంగాణ వాదులు పార్టీ లోపల తెలంగాణ వాదానికి ఉన్నాం, కట్టుబడి ఉన్నాము, దాని మీద కాంప్రమైజ్ చేయం. बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत की कामयाबी पर दिलचस्प रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि ऑपरेशन कामयाब, मरीज फौत और पोस्टमार्टम जेर इल्तिवा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कमजोर लीडर करार देते हुए कहा कि किसानों की मुश्किलात के बावजूद वो दिल्ली से फंड्स लाने में नाकाम है। दत्तात्रेय ने कहा कि हत्ता के पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि बुनकरों के मसले पर उनकी पार्टी की जानिब से 14 था 16 दिसंबर भूख हड़ताल की जा रही है, जिसमें पार्टी के कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। तेलंगाना के मसले पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को अलहदा रियासत के सिवा कोई दूसरी तजवीज काबिल कबूल नहीं है। అవిశ్వాస తీర్మానం గెలిచినామనేటువంటి సంతోషం కన్నా రేపు రాబోయే ఎన్నికల్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనేటువంటి భయమే కాంగ్రెస్ పార్టీని వెంటాడుతున్నది. అదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీడీపీకి చాలా గడ్డు పరిస్థితుంది. గతంలో తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి ఒక तेलुगुदेशम पार्टी ने कहा है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी राजशेखर रेड्डी की बदउनवानियों और कत्ल की सियासत के वारिस है, जो बदउनवानियों के जरिए हासिल करदा रकम से अखबार और चैनल चलाते हुए अपने हरीफों को निशाना बना रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान और रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएस जगन का अखबार अदलिया और जजेस के खिलाफ भी मुहिम चला रहा है। उन्होंने कहा कि वाईएस जगन को चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। जगन पार्टी అధ్యక్షుడు జగన్ రెడ్డి గారు రాజకీయ విలువ గురించి ఇచ్చిన మాట గురించి మాట్లాడిందే మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు. అయితే వారి నేపథ్యం ఒకసారి పరిశీలిస్తే తాతల కాలం నుంచి ముఠా నాయకుడిగా ఉండి హత్యా రాజకీయాలలో రాటుదేలి అవినీతిని అందలంగా చేసుకొని అధికారంలోకి వచ్చి ఆ అవినీతి ద్వారా సంపాదించిన సొమ్ముతో పత్రికలు పెట్టి ప్రసార సాధనాలు పెట్టి తన అవినీతికి అధికారానికి అడ్డు వచ్చిన ప్రజాస్వామ్యవాదులను, అదేవిధంగా అధికారులను, న్యాయమూర్తులను, న్యాయ వ్యవస్థల మీద దాడి చేసేదానికి పాత్రికేయ విలువలు, పత్రికల విశ్వాసాన్ని ముసుగుగా దొడుకొని ఈరోజు ఎదురుదాడి చేస్తున్నాడు. रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी हल्के शालीवंडा के मुख्तलिफ इलाकों का रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस के साथ दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने इस मौके पर कहा कि सदर मजलिस ने हिदायत दी है कि तरक्याती कामों का जायजा लिया जाता रहे ताकि अवाम को तकलीफ न हो। निजामाबाद के मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त हवाले की, जिसमें मजलिसी क़यादत से ख्वाहिश की गई है कि मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद निजामाबाद में एहतजाज करने पर गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम नौजवानों को भी हुकूमत से माली इमदाद के लिए नुमाइंदगी की जाए। अहमद पाशा खादरी ने वफ्द को तयखुन दिया है कि सदर मजलिस इस मसले पर ज़रूरी इक़दाम करेंगे।
टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एलबी नगर हॉस्पिटल पहुंचकर अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सरगर्म कारकुन सी सुधाकर की मिजाज पुरसी की। उन्होंने मीडिया को बताया कि सुधाकर बहुत जल्द सेहतियाब होकर तेलंगाना रियासत के लिए जद्दोजहद शुरू कर देंगे। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असेंबली हरीश राव भी मौजूद थे। टीडीपी के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने अपने हलके की मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया। सन सिटी कॉलोनी, कोहिनूर कॉलोनी, खिजर कॉलोनी, हैप्पी होम कॉलोनी और पाशा कॉलोनी के रहने वालों ने मीडिया को बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 10 सालों से बुनियादी सहूलतों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों में पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों और आरटीसी बसों की खिदमात के न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने तयखुन दिया है कि बहुत जल्द मज़कूरा मसाइल की यकसुई कर देंगे। एलबी नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी ने सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा और उनके वालिदैन के साथ ग्रीन वॉक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए मुनक़िद किए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम का मकसद शहरियों को अपने अपने घरों में दरख्त लगाने की तरफ राग़िब करना है। जुबली हिल्स हल्के के रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने विनोबा नगर में 5 लाख रुपये लागत से बिछाई जाने वाली पीने के पानी की लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जाता है कि शेखपेट के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद पीने के पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सुधाकर रेड्डी के अलावा कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद थे। किशनबाग के इलाके में मुकामी मजलिस के ताउन से आंखों के मुआयने का कैंप मुनक़िद किया गया। रुकन बल्दिया अजीज बेग ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप से रुजू होने वालों के माहिरीन अमराज चश्म ने मुआयने किए और उन्हें ऐनकें व दवाएं मुफ्त तकसीम की गईं। ख्वाजा मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दरगाह हजरत शेख जी हाली अबुल उलाई में हाजिरी दी। मौलाना आगा मोहम्मद कासिम अबुल उलाई के हमरा कायदे मजलिस ने चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की। मुतालिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, अराकीन बल्दिया, सरगर्म मजलिसी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की जानिब से अकबर ओवैसी की सेहत याबी की मसरत में ताम का भी एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस का पुरजोश खैर मकदम किया गया। क्या पुलिस माजूरीन को भी हरासा करती है? नागार्जुना सर्कल वाक़े पंजागुट्टे में फुटपाथ पर गुलदस्तों का कारोबार करने वाले मोहम्मद एजाज अली ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पंजागुट्टा पुलिस राजू ने उन्हें मुबैना तौर से हरासा करते हुए सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर करीब 20,000 रुपये मालिती गुलदस्ते जब्त कर लिए हैं, जबकि इसके आसपास अब भी कई लोग फुटपाथ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। वेस्ट जोन डीसीपी की टीम ने स्टेफन रविंद्रा की निगरानी में ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस ने इतवार के दिन दोपहर के औकात में निम्स हॉस्पिटल के करीब एक नाइजीरियाई शहरी जॉर्ज पीटर और उसके साथी विक्की उर्फ विक्रम मल्होत्रा को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये दोनों अपनी कार में कोकीन फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 ग्राम कोकीन, 1 कार, 5 सेलफोन्स, 1,000 रुपये नकद रकम के अलावा दस्तावेजात भी जब्त कर लिए। उन्हें पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्रिमलगिरी सिकंदराबाद के इलाके में नाजायज ताल्लुकात के मामले में खातून के अफराद खानदान ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। पेशे से फाइनेंसर 35 साला ज्ञानेश्वर त्रिमलगिरी का ही रहने वाला था। इसके इसी इलाके की खातून से ताल्लुकात थे। शाम 4:30 बजे के करीब ज्ञानेश्वर इस खातून के मकान से बाहर निकल रहा था कि इसे तलवारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। हमलावर खातून के रिश्तेदार बताए गए हैं। मेडचल में बोरवेल की खुदवाई के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 अफराद बरसरे मौका फौत हो गए।
बताया जाता है कि इतवार के दिन 60 साला बालैया और 40 साला गोवर्धन रेड्डी उस वक्त फौत हो गए जब वो जमीन से पाइप ऊपर की जानिब खींच रहे थे। पाइप बरकी लाइन से छू गया। मेडचल पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शमशाबाद में एक खातून पानी में डूबने वाली अपनी बेटी को बचाकर खुद गर्काब हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम 26 साला अंजलि अपनी 1 साला बेटी के साथ घर के करीब वीरान इलाके से पकाने के लिए लकड़ियां तोड़ने गई थी। वो अपनी बेटी को नीचे छोड़कर लकड़ियां जमा करने में मसरूफ हो गई। इस दौरान लड़की रेंगते हुए एक करीब में वाक़े कुएं में गिर गई। अंजलि ने जब अपनी बेटी को कुएं में गिरते हुए देखा तो खुद भी छलांग लगा दी और अपनी बेटी को किनारे पर लाकर छोड़ दिया, लेकिन वो खुद बाहर न आ सकी। मुकामी अफराद ने बच्ची को उठाकर शमशाबाद पुलिस को इत्तला दी। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज करके कमसिन लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। 3 సంవత్సరాలైంది ఒక అమ్మాయి ఉంది అంజలి అని ఈ కట్టెలు ఇవ్వడానికి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్గా పాత పాటుగొడ్డ బాయిల దగ్గరికి పోయి కట్టెలు ఇస్తుంటే ప్రమాదవశాత్తు పిల్ల పడితే దారి ఆమె కూడా పిల్లని పోయి దారి పడ్డట్టు కొడుతుంది। ఈ బరాలు ప్రమాదవశాత్తు బాయిలో పడ్డట్టు కొడుతుంది। ఈ ఆ టైంలో మాకు ఫోన్ ద్వారా తెలిసి మా అంబులెన్స్ పంపినాము, 1 మొబైల్ పంపినాము। అమ్మాయి ప్రాణంతో ఉంది। అమ్మాయి నీలోపర్ పంపించాము, తల్లి చనిపోయింది। जड़ीमटला के इलाके में एक बेकरी को आग लगने से लाखों रुपए का स्टॉक व दिगर साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। सनत नगर और जड़ीमटला के फायर इंजनों ने करीब 2 घंटों तक कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। जड़ीमटला पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहदीपट्टनम में खान टेक्सटाइल्स रेमंड्स शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेहदीपट्टनम जैसे बारौनक इलाके के चौराहे पर कायम किए गए इस वसी व अरीज शोरूम की इफ्तिताही तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली विरासत रसूल खान अहमद बलाला, रुकन कौंसिल अमीरुल हसन जाफरी, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, अरकान बल्दिया व दिगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान और उनके फर्जंदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में ज़रई शोबे को अवलिन तरजीह, ज़रई इक़दामात में आंध्र प्रदेश सरफहरिस्त, चीफ मिनिस्टर की सीएमओ ओहदेदारों से बातचीत। तश्कील तेलंगाना का वादा ही ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाएगा, केशव राव का एहसास। त्रिमलगिरी में एक शख्स का कत्ल, मुबैना नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और निम्स हॉस्पिटल के करीब ड्रग्स की फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब, नाइजीरियाई शहरी के बशमुल 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।